लंबी भी नहीं, लेकिन आपके दिल के गहराई तक पहुंचाने वाली करनी थी। लेकिन आज कुछ समय का तकाजा है। आज सिद्दीकी साहब आए हुए, वैसे ही सीएम और डिप्टी सीएम साहब ने 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग रखी है। इसलिए मैं ना लंबी ना चौड़ी ना दिल को छूने वाली आपकी बात करूंगा। हाँ, जख्म बहुत बड़ा है, अभी तक भरा नहीं है। अब देखते हैं फारूक भाई कब भरेगा। जख्म क्यों है ये आप भी जानते हैं, जख्म क्यों है मास्टर साहब आप भी जानते हैं, और जख्म कितना गहरा है ये आप सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? आपने कहा हम कब तक मांगे, क्यों मांगे, किस किस के लिए मांगे। भाई मैंने भी तो अपनी इज्जत के लिए एक बार ही तो आपसे मांगा था, और जब मैंने अपनी इज्जत के लिए मांगा था तब आप सबसे मैंने ये कहा था कि यहां से मत सोचो, आपके दिल के अंदर मुंडे साहब बैठे हुए हैं, दिल का सोचो, दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, दिमाग का मत सोचो। अब बात यह है कि आपने दिमाग का सोचे, ऊपर की बात थी, हमने भी मना नहीं किया, लेकिन यह करने के बाद मुझे आप बताओ कि आपके अंदर, आपके घर के अंदर, आपके काम के अंदर, आपके माली हाल के अंदर अगर 19-20 का भी फर्क हुआ होगा तो आप अल्लाह को याद करते हुए छाती पे हाथ रख के बोलिए कि हां फर्क हुआ ये करके। 6,000 से मेरे घर की इज्जत गई, पता नहीं ये दुख मेरे दिल से कब निकलेगा, लेकिन यकीन मानिए अल्लाह ताला ये दुख भी अच्छे जीत के साथ निकालेगा। मुझे तो भीड़ में आने के बाद बहुत मजा आता है। ऐसे लगता है कि भीड़ में आओ तो 2-4 आमदार तो यहीं से मिलने वाले, मतदार संघ तो एक ही है, मतदार संघ एक ही है। योगेश भैया के प्रोग्राम में जाओ तो कहा जाता है आमदार हो तो योगेश भैया जैसा हो। अमर ने अभी तक प्रोग्राम नहीं लिया, कब लेगा पता नहीं। आज फारूक भाई के प्रोग्राम में आया हूं तो यहां कह रहे हैं कि भीड़ का आमदार कैसा हो। तो देखो, एक चुनाव में क्षेत्र से अगर 4-4 विधायक मिलते हैं तो क्या बुरी बात थोड़ी है। हमें तो विधायक चाहिए और जितने ज्यादा मिलते हैं उतने चाहिए। इसलिए आप सब एक बात अपने जहन में रखिए, हम आपके नुमाइंदे हैं। एक बार अपने आप का भरोसा तोड़ेंगे, लेकिन आपका भरोसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं तोड़ेगी। ये वचन आप सबको दे रहा हूं। ये मेरा नहीं, ये बाबा सिद्दीकी साहब का नहीं, ये अजीत दादा का वादा है कि आपका भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। भले ही आपकी गलतफहमियां की जाएगी कि किसने किसके साथ पार्टी में अलायंस की, किसका फायदा किसको हो रहा है, लेकिन आपने यह भी तो सोचना चाहिए कि जिनके साथ हमने अलायंस की वो विकास के मुद्दे पे की, हमने राजनीतिक और अपनी विचारधारा का समझौता नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। आज मुझे बताइए, ये अलायंस होने के बाद पहली बार मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को 1,500 करोड़ रुपए देने की बात आई। ये आज तक की सियासत में कभी हुआ क्या? बहुत दिन तक आप भी सिद्दीकी साहब सत्ता में थे। जो दादा ने, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ अलायंस में रहते हुए ये करके दिया, यह क्या बड़ी बात नहीं है? आप क्या समझते हो? उसको छोटी बात समझते हो क्या? आप इतने छोटे दिल के हो?
क्या आपकी सोच इतनी छोटी है? आप आपका दिल बड़ा करो, आपकी सोच बड़ी करो, और यकीन मानो जो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर होगा वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। यह वचन एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहां दे रहा हूं। बीड जिले की आवाम जो चाहेगी वो विधायक बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज अमर सिंह साहब पंडित आने वाले थे, उनकी तबीयत जरा नासाज है। आप पूछिए क्यों, क्या हुआ? सर्दी खांसी बुखार हुआ है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा खांस रहे थे। मुझे आज एक बात आप सबके सामने रखनी है, जिसका आने वाले समय में आचार संहिता के पहले हम बड़ा प्रोग्राम भी लेंगे कि मैं गार्डियन मंत्री होने के बाद शहंशाह वली दरगाह के लिए 1 करोड़ रुपए का विकास का काम हमने दिया। आप सबकी मांग थी, आपकी थी, योगेश भैया की थी, सबकी थी, इनकी मांग थी। मेरी उस दरगाह पे श्रद्धा थी। फर्क ये है, इसलिए जो लोकसभा में हुआ, पहले ही जख्म से परेशान हूं, अभी तक फूल लेने की औकात नहीं रख पा रहा हूं, समझ रहे आप? दूसरा जख्म इतना गहरा मत दो। हाथ जोड़ के विनती है, मैंने पहले ही कहा था कि लंबी चौड़ी और गहरी बात नहीं करूंगा, आगे समय जरूर मिलने वाला है। क्यों फारूक भाई, बात करने का, तकरीर रखने का? मास्टर साहब, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब मौका मिलेगा लंबी भी रखूंगा, चौड़ी भी रखूंगा, दिल के गहराई तक पहुंचने वाली भी रखूंगा, और सबसे बड़ी बात, रूह से रूह मिलाने वाली बात भी रखूंगा। आप सब यहां पे मौजूद है। बाबा सिद्दीकी साहब मेरे बाद भाषण करने वाले, अपनी बात रखने वाले, आपसे सबके साथ रूबरू होने वाले हैं। मुझे 3 मीटिंग करने के लिए कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ रहा है। आप सबकी इजाजत लेते हुए मैं यहां से जा रहा हूं। फिर एक बार बीड़ के इस सरजमीन पे सिद्दीकी साहब, आपका बहुत 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 इस्तकबाल, आपका आदर पूर्वक वेलकम करता हूं और यहीं पे अपनी तकरीर रखता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।